नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो पर देखने वाले हैं कि हम अपने फेफड़ों को, लंग्स को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। हम अपने लंग्स को की सफाई कैसे कर सकते हैं और लंग्स को क्लियर कर कर हमारे लंग्स में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार हम ऑक्सीजन लेते हैं, लगातार हम एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो लगातार हमारे लंग्स में डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशन जो होता है या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो कीटाणु होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो गंदगी है वो लगातार हमारे लंग्स में जा सकती है और जाती रहती है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं आपको देख के नहीं पता चल सकता है कि एयर कितनी साफ है, ये जो हवा जो है कितनी क्लीन है या सफाई उसमें सफाई है। क्योंकि जो एयर होती है वो आप बाबा लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार आप डस्ट उड़ रही है, तो वो आप लगातार इनहेल करते हैं, लगातार आप जब आपके लंग्स में जाती है तो वो गंदगी लगातार आपके लंग्स में जमा हो सकती है। लेकिन यदि लंग्स को आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, लंग्स को यदि क्लियर करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो आपको बताऊंगा। अगली बात, किसी को कोई लंग्स की डिजीज़ है, लंग्स की बीमारी है, लंबे समय से बीमारी है, उस बीमारी के कारण लंग्स में गंदगी जमा हो गई है तो उसे निकालना चाहते हैं। या किसी को बहुत अधिक बलगम बनता है और वो खकार के थूक थूक के परेशान हो चुका है, लगातार उसके फेफड़ों से बलगम निकल के आ रहा है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है। इसके अलावा हो सकता है कि लंग्स की ऐसी कोई बीमारी से अस्थमा है या इसके अलावा एलर्जिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, किसी प्रकार की लंग्स की जो बीमारी है उसमें भी क्या होता है, लंग्स में गंदगी जमा होने लगती है। तो लंग्स को क्लियर करके, लंग्स को साफ करके आप अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि लंग्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। जितना अच्छा लंग्स आपके होंगे, फेफड़े अच्छे काम करेंगे, उतनी अधिक ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी और हमारा बॉडी जो है उतना अधिक तंदुरुस्त और काम करने वाला होगा। क्योंकि लंग्स अच्छा काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन अच्छी नहीं जाएगी, तो बॉडी में हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कोशिकाएं काम नहीं, क्योंकि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को लेकर अपने शरीर के लिए ऊर्जा बनाती हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी हमारी शरीर की कोशिकाएं काम नहीं करती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊर्जा पे डिपेंड करती हैं और जो ऊर्जा है वो ऑक्सीजन के कारण बनती है। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, अच्छा लंग्स होगा आपके पास तो ठीक है। यदि किसी को बार बार सर्दी जुकाम होती, बार बार छींक आती, एलर्जी होती है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं, जो मैं आपको नेचुरल उपाय बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि लंग्स को डिटॉक्स या साफ करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको रोजाना आधे घंटे की धूप लेनी है। चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको यदि लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी है तो रोजाना आधा घंटे की धूप ले ले। जब वो धूप लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, तो उसमें जो यूवी रेज होती है वो क्या करती है, सबसे पहले तो आपके लंग्स के अंदर जो पाइप जो सिकुड़ जाते हैं उनको नॉर्मल लाने के लिए, जो अंदर के जो लंग्स के जो पाइप हैं जहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो पाइप यदि सिकुड़ गए हैं आपके, ठीक है, किसी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से, स्वेलिंग के कारण से, सूजन के कारण से, तो उन्हें नॉर्मल फैलाने में हेल्प करता है। नेचुरल इतनी पावर होती है सूरज की किरणों में कि उसको वो फैलाने का काम करता है। रोजाना आधा घंटे की धूप लेंगे तब। दूसरा, वो कई बार क्या होता है जिसको लंग्स की दिक्कत होती है वो कई बार नाक उनकी बंद हो जाती है, वो मुंह से सांस लेते हैं। तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपको सांस लेने में हेल्प करती नाक से आपकी सांस प्रॉपर ले सकते हैं, मुंह से नहीं लेंगे। क्योंकि आप जब मुंह से सांस लेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दूसरे वाले। क्योंकि जो हम एयर लेते हैं वो हमारी नाक जो होती है उसको फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन यदि आप मुंह से लेंगे तो फिल्टर नहीं हो पाएगी और आपको दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सूरज की किरणें लेंगे तो वो आपको नाक से सांस लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो अंदर के पाइप को फैला रहा है। इसके अलावा बात करेंगे, जो सूरज की किरणें होती हैं अपने आप में इन्फेक्शन को कम करने वाली पावर उसमें होती है। वो शरीर के अंदर खासकर लंग्स के इन्फेक्शन को कम करती है। यदि लंग्स में सूजन है उसे कम करने में हेल्प करती है। लंग्स में कहीं भी सूजन है, नाक के से लेकर लंग्स तक पाइप में कहीं भी सूजन है, उसे ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा लंग्स में फाइब्रोसिस, जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे
टीबी की बीमारी हो जाती है, अभी कोविड हो गया था, ठीक है। जब किसी को बहुत सीवियर लंग्स इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक क्या होता है, लंग्स की जो सेल होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब जब लंग्स की सेल ख़राब हो जाती हैं तो वैसी की वैसी सेल बनती नहीं है। जैसी सेल नॉर्मल जो सेल थी वो ख़राब हो गई, अब वैसी की वैसी सेल नहीं बनती। हमारी सेल क्या, हमारी बॉडी क्या करती है, जहाँ पर सेल ख़राब हो गई है वहाँ पर नई सेल बनाती है, और जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से मैच नहीं करती है। जो पुरानी सेल जो अंदर गैस या ऑक्सीजन जाने पर जब लंग्स हमारा फैल रहा था, ठीक, लेकिन यदि बीमार होने के बाद लंग्स की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, और कोशिकाएं खराब होने के बाद हमारा जो शरीर जो नई कोशिकाएं बनाता है उसकी जो क्वालिटी होती है पुराने वाली सेल से बिल्कुल अलग होती है। उसमें फैलने की, लंग्स को फैलाने की जो क्षमता है बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो वो उस जो नई सेल हमारी बॉडी में बन रही है दूसरी जो पुरानी कोशिकाओं के मरने के बाद, उसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में पुरानी सेल को मरने से रोकेगा सूरज की किरणें, इस प्रकार से वो फाइब्रोसिस को रोकेगा ताकि नई सेल बन के ना आए और जिससे लंग्स आपका प्रॉपरली ना फूल सके। ये प्रॉब्लम बनेगी आपको फाइब्रोसिस में, लेकिन हमारा सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमें बचाता है कि भाई आपकी जो फाइब्रोसिस वो कम हो जाए और नॉर्मल जो पुरानी सेल वही रहे और लंग्स कैसा होने लगे, फैलने लगे, नॉर्मली फैले, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाए, अच्छी मात्रा में शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा एयर में धूप होती है, जिस एरिया में ज़्यादा धूप होती है उस एरिया की जो हवा होगी वहाँ पर कीटाणु नहीं होंगे, क्योंकि सूरज की किरणों के कारण कीटाणु मर जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने गेहूँ ले लिया तो आप उसको सुखाते हैं, आपने दाल ले ली आप सुखाते हैं, कुछ भी आप चीज़ सुखा के घर में रखते हैं, क्योंकि सुखाते इसलिए हैं क्योंकि सूरज की किरणें से वहाँ पर जो भी कीटाणु मर जाते हैं। वैसे ही लंग्स के लिए हमारी सूरज की किरणें काम करती हैं। रोजाना आधा घंटे की धूप लें, और जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, 40 साल 50 साल 60 साल, जिनको वाकई लंग्स की बीमारी है, वो आधे घंटे के ऊपर भी बैठे रह सकते हैं, बहुत अधिक लाभ मिलता है। एक बार करके देखिए बस आप। आगे बात करेंगे, दूसरा होता है विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। जिनके लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई भी बीमारी है, उनकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में लंग्स क्लियर हो। लंग्स को साफ करने के लिए, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी की होना जरूरी होता है। यदि आप जब सूरज की किरणें लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको विटामिन डी मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा उसको, विटामिन डी मिल जाएगा। अब विटामिन डी कहाँ से मिलेगा उसको, खाने से। अंडे के पीले वाले भाग, जब अंडे का पीला वाला भाग खाएंगे उसमें उसको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। सूरज की किरणों से तो मिल रहा है। सूरज की किरणों से कब मिलेगा, जब वो सूरज की किरणों में बैठे रहे तो थोड़े आपके शरीर ओपन होना चाहिए, बाहें ओपन होनी चाहिए। खासकर यदि लड़कों की बात करें तो बनियान में बैठे हैं वो लोग, ताकि उनकी स्किन में क्या लगे, धूप लगे और वहां से विटामिन डी बने, क्योंकि धूप लगेगी तभी विटामिन डी बनेगा। तो थोड़ा बॉडी ओपन होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, ठीक है। आप अंडा ले सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियों में, खासकर आप बात करेंगे पालक भाजी में, पालक भाजी आप लीजिए, पालक भाजी आप खाइए, पालक भाजी का सेवन करिए, पालक भाजी का जूस पीजिए, सॉरी सूप बना के पीजिए, आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा गाजर में आपको विटामिन डी मिलेगा, गाजर आप खाइए, सलाद के रूप में खाइए, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप दूध में बादाम डाल के पीते हैं, दूध पी रहे हैं उसे बादाम डाल देते हैं, तो दूध और बादाम दोनों हैं वो विटामिन डी आपकी बॉडी में पहुंचाएगा। तो दूध में यदि बादाम डाल के आप पिएंगे तो वो भी आपको विटामिन डी पहुंचाएगा। इसके अलावा आप बोलेंगे सोयाबीन से बने प्रोडक्ट, सोयाबीन और सोयाबीन से बने प्रोडक्ट भी आप खा सकते हैं। रोजाना सोयाबीन के 10 से 15 दाने इसको फुलो के भी, मतलब अंकुरित करके भी आप खा सकते हैं, उसमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उसको ये नहीं लेना है, सोयाबीन वाली चीज को थायराइड वाले को नहीं लेना है। बाकी लोग ले सकते हैं सोयाबीन या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट, या सोयाबीन के दाने को फुला के भी खा सकते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे चीज, उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन डी और सूरज की प्रकाश की किरणों आपको चाहिए। विटामिन डी आपको यहाँ से मिल रहा है। और विटामिन डी करता क्या है, लंग्स के में जो इन्फेक्शन उसे खत्म करता है,
एंटी बैक्टीरियल के रूप में काम करता है, एंटी इन्फेक्शन के रूप में काम करता है। लंग्स के अंदर सूजन होगी उसे ठीक करता है। लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है, लंग्स की जो इम्यून सेल्स होती हैं उनको स्ट्रांग बनाता है। आपको बता दें कि हमारे हर बॉडी के हर ऑर्गन में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो जिन्हें मैक्रोफेज बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं। उन मैक्रोफेज या इम्यून सेल्स को, लंग्स की इम्यून सेल्स को स्ट्रांग बनाता है विटामिन डी। विटामिन डी नॉर्मल होगा तो लंग्स का जो मैक्रो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा तो वो उसको किल कर देगा। तो आपकी विटामिन डी ऐसा करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो लंग्स की जो मसल्स होती हैं, जो हमारे लंग्स को फैलाने में, सिकुड़ने में हेल्प करती हैं, उन मसल्स के कार्य को भी स्ट्रांग करता है विटामिन डी। विटामिन डी लंग्स में बहुत हद तक बहुत अधिक लाभदायक होता है, लेकिन विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप ये करते हैं, ये दोनों चीज़ यदि आप करते हैं तो लगातार आप करते रहिए, क्योंकि लगातार आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, लगातार आपके लंग्स में एयर जा रही है, पोल्यूशन जा रहा है, कीटाणु बैक्टीरिया जा रहे हैं। तो लगातार आप यदि ये करते हैं तो आपका जो लंग्स है बिल्कुल हेल्दी डिटॉक्स हो जाएगा और एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, यंग वाला लंग्स आपका बन जाएगा। लेकिन सिर्फ इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, कम से कम 90 दिन तो आप इसको रेगुलर स्ट्रिक्टली करिए, फिर आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। और जो ओल्ड एज वाले हैं तो उनको तो लगातार ही करते रहना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। इस प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।